Hello students, I hope you all are well at home. It's your हिंदी सेकेंड क्लास और आज हमारा जो पाठ है पाठ 4 जिसमें हम पहले पढ़ चुके हैं कि वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के कितने अंग होते हैं और उसमें हमने पढ़ा था उद्देश्य और विधेय के बारे में। आज जो हमें पढ़ना है वो है वाक्य के भेद के बारे में। वाक्य के दो भेद होते हैं, पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 तरह के होते हैं वाक्य। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। सरल और अर्थ के आधार पर अगर हम देखें तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा है सरल वाक्य। सरल वाक्य कहते किसे हैं? जब किसी वाक्य में केवल एक क्रियापद हो, जब किसी वाक्य में केवल एक क्रियापद हो तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिसका उदाहरण है लाल किला दिल्ली में है। दूसरा हमारा उदाहरण है अमन और वैभव परीक्षा दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? केवल एक क्रियापद है और इसे सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा हमारा आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? कि जब 2 या 2 से अधिक वाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हों। 2 या 2 से अधिक वाक्य स्वतंत्र रूप से किससे जुड़े हों? समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हों। जैसे पहला उदाहरण है पिताजी टीवी देख रहे हैं। पिताजी क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं। और समुच्चय बोधक अव्यय क्या है इसमें? और माताजी खाना बना रही हैं। पिताजी टीवी देख रहे हैं और माताजी खाना बना रही हैं। यहाँ पर क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय से 2 वाक्यों को जोड़ा गया है। दूसरा उदाहरण है नमन पढ़ रहा है परंतु केशव सो रहा है। क्या हो रहा है? नमन पढ़ रहा है परंतु यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय है वो क्या है? परंतु केशव सो रहा है। तीसरा जो हमारा है उसे वो है मिश्रित वाक्य। अब हमें ये देखना है कि मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। मिश्रित वाक्य वो वाक्य होते हैं कि जिसमें एक प्रधान और 2 या अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। एक प्रधान और 2 या अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जिसका उदाहरण है मैंने देखा कि गाय चारा खा रही है। क्या है? कि मैंने क्या देखा? कि गाय चारा खा रही है। दूसरा है उदाहरण कि रविंद्र आज कार्यालय नहीं गया। रविंद्र आज कार्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार है। रविंद्र आज कार्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार है। एक प्रधान वाक्य है और उसके ऊपर ये आश्रित क्या है? क्योंकि वह बीमार है। क्यों नहीं गया? क्योंकि वह बीमार है। अब हमको पढ़ना है, अभी हमने क्या पढ़ा? रचना के आधार पर। अब हमको पढ़ना है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला है विधानवाचक। विधानवाचक क्या होता है? कि जब किसी वाक्य में किसी वस्तु की स्थिति बताई जाती है, किसी वस्तु या स्थिति के बारे में बताया जाता है, उसे विधानवाचक कहते हैं। जिसका उदाहरण है कि बच्चे दौड़ रहे हैं और दूसरा इसका उदाहरण ले सकते हैं कि सूर्य पूर्व से निकलता है। दूसरा है निषेधवाचक। निषेधवाचक क्या होता है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जब किसी बात का निषेध किया जाए, यानी कि नकारात्मक बात जब होती है जिसमें नहीं लगा हो, जिसके बारे में मना किया जाए, नहीं लगा हो या नकारात्मक भाव आ रहा हो, उस वाक्य को निषेधवाचक कहते हैं। जिसका उदाहरण है मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें निषेध क्या हो रहा है? नहीं खाऊंगा। दूसरी बात आती है कि अगर दूसरा उदाहरण हम लेना चाहें इसका तो हम कह सकते हैं कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। जिसमें नहीं आता है उसे निषेधवाचक कहते हैं। तीसरा हमारा आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या होता है? इसका भी नाम से पता चल रहा है कि जिसमें कोई प्रश्न किया जाए,
इसका उदाहरण है तुम्हारा क्या नाम है। इसमें क्या हो रहा है कि प्रश्न किया जा रहा है। इसी तरह से हम जिसमें प्रश्न वाले शब्द आ जाएं उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे इसका दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं कि तुम कहाँ रहते हो। इस तरह के जो वाक्य होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक कहते हैं। तीसरा आता है संदेहवाचक। संदेहवाचक में क्या होता है कि जब किसी वाक्य में किसी बात का संदेह किया जाए तो उसे संदेहवाचक कहते हैं। जिसका उदाहरण है लगता है तुम उदास हो, यानी कि निश्चित नहीं पता लेकिन संदेह किया जा रहा है कि लगता है कि तुम उदास हो। और दूसरा उदाहरण हम इसका ले सकते हैं कि संभवतः बारिश हो सकती है, यानी कि निश्चित नहीं पता लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि संदेह कर रहे हैं कि बारिश हो सकती है। इसी तरह से हमारा जो पांचवा प्रकार आता है वो है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक में क्या होता है कि जब किसी बात में कोई आश्चर्य हो, घृणा हो, शोक हो, जब इस तरह की कोई बात आती है तो हम विस्मयवाचक कहते हैं। और इसका सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि इसमें विस्मयादि चिन्ह लगाया जाता है। ये जो विस्मयादि चिन्ह लगाया गया है ये क्या है, इससे हमें पता चल जाता है कि विस्मयवाचक वाक्य है ये। जैसे इसका उदाहरण अगर हम देखें, ओह मैं गिर गया। क्या हुआ? ओह मैं गिर गया। या अरे तुम बीमार हो गए। इस तरह की जब बात आती है तो उसे विस्मयवाचक कहते हैं। फिर हमारा छठा प्रकार आता है संकेतवाचक। संकेत में क्या होता है कि जब किसी बात की तरफ संकेत किया जाए, जब किसी बात की तरफ इशारा किया जाए, संकेत किया जाए तो उसे संकेतवाचक कहते हैं। जिसका उदाहरण है यदि तुम पास हो जाओगे तो मैं मिठाई बांटूंगा। कब मिठाई बांटूंगा? जब तुम पास हो जाओगे। तो ये किसका उदाहरण है? संकेतवाचक का। फिर सातवां प्रकार जो आता है वो है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक भी नाम से पता चल रहा है कि जिसमें किसी बात की आज्ञा दी जाए उस वाक्य को आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे मयंक उधर जाओ। क्या कहा जा रहा है कि मयंक उधर जाओ। या फिर कोई और अगर हम उदाहरण लेना चाहें तो हम कह सकते हैं कि तुम शीघ्र यहाँ आओ। क्या हो रहा है? आज्ञा दी जा रही है। ठीक इसी तरह से हमारा अंतिम और आखिरी जो है वो है इच्छावाचक। तो इसमें भी क्या है, नाम से पता चल रहा है कि जब किसी वाक्य में शुभकामना या आशीर्वाद आदि प्रकट किया जाए तो उसमें इच्छावाचक होता है। और इच्छावाचक वाक्य उन्हें कहते हैं। जिसका उदाहरण है आपकी यात्रा मंगलमय हो। इसमें क्या किया जा रहा है? शुभकामना दी जा रही है। और हम कह सकते हैं अगर आशीर्वाद का उदाहरण लेना चाहें, इसमें आशीर्वाद वाले वाक्य भी आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आपकी आयु लंबी हो। आपकी आयु लंबी हो, ये क्या है? इच्छावाचक वाक्य है। तो हमने पढ़ा कि वाक्य के जो भेद होते हैं वो दो होते हैं, रचना के आधार पर 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित, और अर्थ के आधार पर ये 8 प्रकार हमने पढ़े।